वाह, मैं कहाँ हूँ? हमें यहाँ कौन लाया है? मैंने सुना है कि लेडी जैड घोस्ट का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमें इसमें भाग लेने के लिए पकड़ा गया है। यह आवाज क्या है? क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? क्या मैं कार दुर्घटना में नहीं मरा? भारी ट्रक से कुचला गया? क्या हो रहा है? मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कोई कृपया हमारी मदद करो। वे राक्षस हत्या करने वाले अमर कहाँ है? अफसोस, लेडी जैड घोस्ट ने सैकड़ों सालों से इस जगह पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि वे साधक भी उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके द्वारा पकड़े जाने का मतलब निश्चित मृत्यु है। क्या तुमने अभी किसी को निराशा में खुद को फांसी लगाते नहीं देखा? खुद को फांसी लगाते। धिक्कार है तुम्हारी माँ को। मैं अभी भी यहाँ लटका हुआ हूँ, मेरी मदद करो। वह हिलता हुआ लग रहा है। असंभव, यह आदमी आधे घंटे से लटका हुआ है, उसका शरीर ठंडा है। चलो उसे नीचे उतारते हैं। अगर लेडी जैड घोस्ट किसी को खाना चाहती है तो उसे पहले उसे खाने दो। अरे दोस्त, मुझे दोष मत दो, तुम पहले से ही मर चुके हो। समूह में योगदान देना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि मैं अभी भी बच सकता हूँ। शौक, पवित्र माँ, वो मृतकों में से वापस आ गया है। अरे, वह गिरकर चोटिल हो गया। क्या हो रहा है? शौक, वह फिर से जीवित है। इतना शोर क्यों मचा रहा है? अगर तुम चिल्लाते रहे तो मैं तुम्हें बाहर खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह क्या बकवास है? एक जानवर का सिर और एक मानव शरीर, एक पौराणिक राक्षस। मैं तुम सबको बता रहा हूँ, अच्छा व्यवहार करो। लेडी जैड घोस्ट के शताब्दी में एक बार होने वाले उत्सव में शामिल होने और उसके साथ दफन होने में सक्षम होना तुम्हारा आशीर्वाद है। मैं लटकी हुई अवस्था में जागता हूँ, मुश्किल से बचता हूँ, और अब मुझे किसी लेडी जैड घोस्ट के साथ दफन किया जाना चाहिए। ये किस तरह की गड़बड़ है? डिंग, सिस्टम ऑनलाइन, बधाई हो, आपने जैकपॉट मारा है। जैकपॉट मारा? क्या आप जैकपॉट भारी ट्रक द्वारा टक्कर मारने और मारे जाने के लिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सिस्टम, क्या आपके पास कोई मानवता नहीं है? डिंग, क्योंकि आपके नए जीवन के शुरुआती दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया है, इसलिए आपको मल्टीवर्स ड्रॉ सिस्टम प्रदान किया जाता है। मल्टीवर्स ड्रॉ सिस्टम, नाम चेनको, शॉक वैल्यू 0। पुरस्कार पूल, वास्तविक दुनिया ड्रॉ के लिए उपलब्ध, उच्च मार्शल दुनिया लॉक, पौराणिक दुनिया लॉक। केवल वास्तविक दुनिया का पुरस्कार पूल उपलब्ध है, उच्च मार्शल दुनिया और पौराणिक दुनिया लॉक है, इसलिए मैं केवल वास्तविक दुनिया की वस्तुएं ही खींच सकता हूँ। सिस्टम, मैं कैसे खींचूं? जब आपके कार्य दूसरों को चौंकाते हैं तो आपको शॉक वैल्यू मिलती है। शॉक वैल्यू की मात्रा चौंकने वाले व्यक्ति की ताकत और शॉक की डिग्री के आधार पर गणना की जाती है। ड्रॉ प्रयासों के लिए शॉक वैल्यू का आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक दुनिया के ड्रॉ प्रयास में 10 शॉक वैल्यू पॉइंट खर्च होते हैं। ड्रॉ के परिणाम पूरी तरह से यादृच्छिक होते हैं, इसलिए मुझे ड्रॉ के लिए शॉक वैल्यू प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों से दूसरों को चौंकाना होगा। मैं समझता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य बदलना पूरी तरह से इस ड्रॉ सिस्टम पर निर्भर करता है। आप सभी चुप रहें, आप थोड़े और समय तक जीवित रहेंगे। चलो, लेडी जागने वाली है, हम बाहर इंतजार करेंगे। ठीक है भाइयों, सब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हो, ये बच्चा क्या कर रहा है? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे एक घोषणा करनी है। ये दो राक्षस बेवकूफ है। शॉक +1, शॉक +1। यह नश्वर बहुत लापरवाह है। सू पिंग पिंग, क्या वो वास्तव में राक्षसों को शाप देने की हिम्मत करता है? वो शायद अपने दिमाग से डर गया है, बस बकवास कर रहा है। चुप रहो। अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें अपने साथ नीचे मत घसीटो। बधाई हो मेजबान, तुमने ड्रॉ के लिए जरूरतें पूरी कर ली है। क्या तुम अब ड्रॉ करना चाहते हो? नाम किनको, शॉक वैल्यू 11। पुरस्कार पूल, वास्तविक दुनिया ड्रॉ के लिए उपलब्ध, उच्च मार्शल दुनिया लॉक, पौराणिक दुनिया लॉक। मेरा कदम वाकई कारगर रहा। मैंने एक पल में 11 शॉक वैल्यू पॉइंट जमा कर लिए हैं। मेरी किस्मत बदलने का पल आ गया है। सिस्टम ड्रॉ, बधाई हो, तुमने प्राप्त कर लिया है। परफ्यूम ब्यूटी ब्रांड लॉन्जरी स्कर्ट। क्या बकवास है? लॉन्जरी स्कर्ट, इसका क्या उपयोग है? क्या मुझे इसे पहनना चाहिए और इन छोटे राक्षसों के लिए दया की भीख मांगने के लिए सेक्सी डांस करना चाहिए? क्या दूसरे लोगों को सभी तरह के नौसिखिए लाभ नहीं मिलते और वे शुरुआत में बहुत सारे ओवरपावर सामान नहीं बनाते? मेरा सिस्टम इतना अविश्वसनीय क्यों है? तुम अज्ञानी हो, तुम सच में एक दर्दनाक मौत की कामना करते हो। मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचलने जा रहा हूँ। यह इस हद तक आ गया है, मुझे चित्र बनाते रहना होगा, अन्यथा वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। लगता है कि मुझे जल्दी ही खुद को प्रकट करना होगा और इन लोगों को बचाना होगा। इस साहसी और लापरवाह आदमी ने मेरी पूरी योजना को गड़बड़ कर दिया है। मुझे इंसानों की चीखें सुनना बहुत पसंद है। मुझे देखना है कि मुझे पहले किस हड्डी को तोड़ना चाहिए। शॉक +8, शॉक +1, शॉक +1, शॉक +2। क्या उसने वापस लाने की हिम्मत की? तुमने मुझे मारा। शॉक +3। क्या ये बच्चा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है? क्या वो किसी नजदीकी संप्रदाय द्वारा भेजा गया गुप्त साधक है? सिस्टम ड्रॉ करें, हैप्पी ब्रांड इन्फ्लेटेबल डॉल। शेष शॉक वैल्यू 17 पॉइंट। एक इन्फ्लेटेबल डॉल और उस पर एक हैप्पी ब्रांड, इसमें खुश होने की क्या बात है? मैं मरने वाला हूं। ड्रॉ करना जारी रखें, ड्रॉ करें। रैमपेज ब्रांड हाथी संभोग औषधि। शेष शॉक वैल्यू 7 पॉइंट। संभोग औषधि, लानत है। यह क्या है? अगर मुझे पता होता कि सिस्टम इतना अविश्वसनीय है तो मैं नहीं बोलता। क्या आपने इस बच्चे के बारे में कुछ अलग देखा? उसकी आभा और हरकतों को देखते हुए वो सिर्फ एक नश्वर है। वो उन संप्रदाय साधकों में से एक नहीं हो सकता। एक नश्वर, हमारे क्षेत्र में इतना अहंकारी होने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, और क्या चाहिए?
मुझे खेद है, मैं गलत था, मेरी जान बख्श दो। अब दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। लेडी जेड घोस्ट वापस आ गई है। सभी राक्षस श्रद्धांजलि में घुटने टेकते हैं। लेडी जाग रही है। चलो जल्दी करो, लेडी को इंतजार करना पसंद नहीं है। उफ, वो करीब था, मैं लगभग शुरू में ही मर गया था। एक करीबी कॉल, सौभाग्य से मेरी पहचान उजागर नहीं हुई। मैं बाद में लेडी जेड घोस्ट को मारने और अपना मिशन पूरा करने का एक अच्छा अवसर ढूंढूंगा। लेडी, आप एक अंडरकवर एजेंट है ना? शॉक +5। आप, मुझे ये पता था। एक ठोस 5 शॉक पॉइंट। वे जितने मजबूत होंगे, शॉक वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने इसे कैसे पता लगाया? आप शांत हैं, खतरे का सामना करने में शांत हैं और बेफिक्र हैं। आप स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको इन राक्षसों ने जानबूझकर पकड़ा होगा। इसके अलावा जब मैंने उन छोटे राक्षसों से लड़ाई की तो हर किसी के सिर पर शॉक वैल्यू उभर कर आ रही थी, सिवाय तुम्हारे। ये बहुत स्पष्ट था। तुम्हारे बारे में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। तुम बहुत समझदार हो। मैं अपने संप्रदाय के लिए लेडी जेड घोस्ट को खत्म करने के मिशन पर यहाँ हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट, शॉक वैल्यू 12 पॉइंट तक पहुंच गई है। क्या तुम ड्रॉ करना चाहोगे? ड्रॉ करो, मुझे चैंपियन की किस्मत दो। इस बार मैं कुछ शानदार कर रहा हूँ। बधाई हो, तुमने 12 स्पाइसेस ब्रांड बारबेक्यू सीजनिंग प्राप्त कर ली है। शेष शॉक वैल्यू 2 पॉइंट। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये किस तरह की गड़बड़ प्रणाली है? मिस, क्या तुम इस राक्षस को अपने दम पर मारने में आश्वस्त हो? क्योंकि सिस्टम मदद नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करूंगा कि मुझे पूरी तरह से यकीन है। लेडी जेड घोस्ट एक शक्तिशाली, प्रसिद्ध राक्षस है, लेकिन मैं आमने सामने की लड़ाई में नहीं हारूंगा। मेरा नाम किनको है? क्या मैं आपका आदरणीय नाम पूछ सकता हूँ? मिस, शायद इसलिए कि मैंने अभी अभी देहांतरण किया है, मेरा दिमाग गड़बड़ है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मूल शरीर का नाम किनको था, और मुझे ज्यादा जानकारी याद नहीं है। सु पिंगपिंग, माउंट याओशो की शिष्या। मिस सु, सच कहूं तो मेरे दिल में भी राक्षसों को खत्म करने और मार्ग की रक्षा करने की इच्छा है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। सु पिंगपिंग के साथ रहने से मेरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आप नहीं, आप अमर हैं, आप मदद नहीं कर सकते। क्या माउंट याओशो अभी भी शिष्यों को स्वीकार करता है? क्या आपको लगता है कि मैं योग्य हूं? चूंकि यह एक साधना दुनिया है, तो मैं देहांतरण के बाद साधना कैसे नहीं कर सकता? माउंट याओशो में शिष्य भर्ती के लिए बहुत सख्त आवश्यकताएं हैं। कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आप मेरी योग्यता की जांच क्यों नहीं करती? मिस सु, शायद मैं एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हूँ। शांत रहें। शॉक +3। वह चौंक गई है। ये बहन चौंक गई है। मैं शायद इतनी अद्वितीय प्रतिभाशाली हूँ कि मैंने उसे अवाक कर दिया है। ये वह व्यवस्था है जो एक ट्रांसमिग्रेटर के पास होनी चाहिए। मैं आपकी योग्यता का वर्णन कैसे करूं? यह मुझे नहीं पता। मिस सु, बस कह दीजिए। क्या ऐसा है कि मेरी योग्यता इतनी अच्छी है कि आप इसका वर्णन करना नहीं जानते? हाँ, आप बिल्कुल बेकार के कचरे के टुकड़े हैं। होस्ट, आत्मा झटका का पता चला। इनाम दोगुना हो गया। शॉक वैल्यू 15 पॉइंट तक पहुंच गई है। क्या आप ड्रॉ करना चाहते हैं? अपने 20 साल के साधना काल में मैंने कभी भी आप जैसा बेकार व्यक्ति नहीं देखा। सबसे बुरे नश्वर के पास भी 5 तत्वों से मिश्रित आध्यात्मिक जड़ होती है, जिसमें अधिकतम 99% अशुद्धियां होती हैं। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक जड़ों का एक निशान भी नहीं। तो मैं साधना नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जड़ों के बिना आप कैसे साधना कर सकते हैं? भले ही हमारे माउंट याओशो पूर्वज आपको प्रतिदिन आध्यात्मिक शक्ति का संचार दें, आप एक भी बूंद को बरकरार नहीं रख पाएंगे। क्या कोई तरीका नहीं है? मुझे कोई तरीका नहीं सूझ रहा। लेकिन तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्सों में कुछ अजीब है। मुझे नहीं पता क्यों अजीब है। सब लोग बाहर आ जाओ। लेडी जेड घोस्ट ने अपना एकांतवास पूरा कर लिया है। जाओ और उसका जन्मदिन मनाओ। मैं अपनी जान बचाने के लिए बाद में लेडी जेड घोस्ट का जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। तुम बेहतर व्यवहार करो और उसे भड़काना बंद करो, नहीं तो फैटी तुम्हें पछतावा देगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या तुमने कहा कि लेडी जेड घोस्ट बदसूरत है? शॉक +4। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। तुमने कहा कि वो मोटी है और पश्चिमी पहाड़ियों के बूढ़े बैल के साथ उसका रिश्ता है। आज इतने विद्रोही लोग क्यों हैं? क्या तुम सब इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसे घसीट कर ले जाओ। इस मोटे को बाद में आगे रखो और लेडी जेड घोस्ट को पहले उसका पक्ष लेने दो। बस ऐसे ही मुझे आसानी से 2 और ड्रॉ मौके मिल गए। चलो ड्रॉ करते रहते हैं। एक बहन का ब्रांड एयर कंडीशनर किराए पर लो। पुराने हंस का ब्रांड वॉशिंग मशीन। शेष शॉक वैल्यू 2 अंक। बढ़िया सिस्टम, तुम वाकई कमाल हो। तुम एक भी उपयोगी वस्तु नहीं निकाल सकते, है ना? सब लोग यहाँ खड़े रहो और हिलो मत। तुम मोटे, यहाँ से बाहर आओ। मेरे स्वामी, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। लेडी, मैं तुम्हारे लिए एक मानव मांस का पकौड़ा लाया हूँ। ये प्रसिद्ध लेडी जेड घोस्ट है। वो वास्तव में काफी सुंदर दिखती है। क्या मैं सुंदर हूँ? हे भगवान। हाँ, मूर्ख मनुष्य हमेशा दिखावे से धोखा खाते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि यह तुम्हारे दुख की जड़ है। इस दुनिया में बहुत सारे बेकार लोग हैं। आओ, मेरा पेट तुम्हारा साथ दे। लेडी जेड घोस्ट की आभा मेरी अपेक्षा से अधिक मजबूत है। तुम उसके बराबर नहीं हो, ऐसा नहीं है? लेकिन उसे पूरी तरह से हराने के लिए मुझे सफल होना होगा। हम अभी बहुत दूर हैं, कोई अवसर नहीं है। अगर कोई अवसर नहीं है तो एक अवसर बनाओ। मैं लेडी जेड घोस्ट को लुभाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब हमारी सारी उम्मीदें सुपिंग पिंग पर टिकी है। उसकी मदद करना खुद की मदद करना है।
मैं एक जुआ खेलूंगा। वो एक शक्तिशाली राक्षस है, जल्दबाजी में काम मत करो। हाँ हाँ, मैं अब इसे नहीं छिपाऊंगा। मैं अपने पत्ते टेबल पर रख रहा हूँ। अब वो क्या करना चाहता है? शॉक प्लस वन। शॉक प्लस वन। शॉक प्लस वन। वो लेडी जैड घोस्ट के सामने आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। वो बहुत साहसी है। बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि हिलना मत, और फिर भी तुम हिम्मत करते हो। चले जाओ। मैं लेडी जैड घोस्ट को यहाँ होने का अपना असली उद्देश्य बताने जा रहा हूँ। असली उद्देश्य? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? लेडी, पास आओ। ये कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें ही बताऊंगा। मेरे सामने किसी को मारने की हिम्मत। मैंने ऐसा अहंकार कभी नहीं देखा। बोलो। कभी नहीं देखा। आज मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अहंकारी कुछ दिखाऊंगा। पीछे हटो, उस पर हमला करो। शॉक प्लस टू, शॉक प्लस टू, शॉक प्लस टू। लानत है, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? इंसानों का हैरान करने वाला व्यवहार कभी कभी यह वाकई समझ से परे होता है। बड़ी बहन, मैंने पहले ही कठोर धमकियां दे दी हैं। तुम कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हो? यहाँ एक राक्षसी आवा है। लेडी जैड घोस्ट, तुम इंसानी मांस कैसे खा रहे हो सोंगजी, और मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं सुगंध का पीछा करते हुए यहाँ आया। काली हवा का राक्षस, तुम बदमाश अभी भी अपने लालची तरीके नहीं बदल सकते। इसे भूल जाओ। जब से तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारी मालकिन तुम्हें एक हिस्सा दूंगी। ये काला भालू राक्षस लेडी जैड घोस्ट से कमजोर नहीं है। मैं लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ दो शक्तिशाली राक्षस होंगे। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हे भगवान, अब हम क्या करें? क्या हम बर्बाद नहीं हो गए हैं? भूल जाओ, मैं केवल एक चाल चल सकता हूँ और तुरंत संप्रदाय में वापस आकर मदद के लिए पुकार सकता हूँ। इन नश्वरों के बचने की संभावना अभी भी बहुत कम है। अगर मिशन विफल हो गया तो विफल हो गया। यहाँ आओ। अब मैं तुम्हारा सारा खून चूस लूंगा और तुम्हारी मानव त्वचा का उपयोग आकाश लालटेन जलाने के लिए करूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द है? मैं चलो। शॉक प्लस तीन। ये शॉक प्लस तीन। शॉक प्लस तीन। तुम सच में भूखे हो। तुम कुछ भी खा सकते हो। ये फिर से किस तरह का भ्रमित करने वाला व्यवहार है? शॉक प्लस एक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह इंसान क्या कर रहा है। शॉक प्लस एक। शॉक प्लस एक। मैं हैरान हूँ। उसकी महिला के साथ एक साधारण नश्वर ने छेड़छाड़ की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अब और दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पत्ते टेबल पर रख दूंगा। मेरा असली उद्देश्य लेडी जैड घोस्ट से पहली नजर में प्यार हो जाना था। उसकी सुंदरता ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। मैं खुद को रोक नहीं सका। आपकी महिला, ये बच्चा स्पष्ट रूप से एक आदतन झूठा और विश्वासघाती व्यक्ति है। उस पर विश्वास मत करो। क्या तुम सच में मुझे सुंदर समझती हो? क्या मैं वाकई सुंदर हूँ? सुंदर? मैंने आपकी महिला के लिए एक उपहार भी तैयार किया है। यह आइटम क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम एक चाल चलने जा रही हो? मैंने कहा था कि मैं एक चाल चलने जा रहा हूँ। आपकी महिला के लिए खाना बनाना। उस मोटे आदमी को ऐसे ही खाना बहुत स्वादिष्ट नहीं है। मैं आपकी महिला को उसे तैयार करने और दावत बनाने में मदद कर सकता हूँ। क्या तुम इंसान भी हो? शॉक प्लस थ्री। यह मोटा आदमी अविश्वसनीय रूप से मोटा और कोमल है। जांघों पर जीरा छिड़क कर बारबेक्यू करें, जमकर भुने, कटी हुई किडनी को भाप दें, समृद्ध और मधुर, सुगंधित और कुरकुरे होने तक मिर्च के साथ कानों को भुने। एक व्यक्ति के लिए एकदम सही 3 तरह का भोजन। अन्य लोगों को भी इसी तरह तैयार किया जा सकता है। ये कमीना वास्तव में मानव गद्दार है। शॉक वैल्यू प्लस वन। शॉक वैल्यू प्लस वन। शॉक वैल्यू प्लस वन। अपने ही लोगों को मारना इंसान होने के लायक नहीं। गद्दार, तुम बेशर्म खलनायक हो। एक व्यक्ति, 3 तरीके। खाने का ये तरीका काफी खास है। इसके बारे में सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्यों न उसे आजमाने दिया जाए? सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने ही लोगों को बेच देना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना। मैं तुम जैसे इंसानों की कद्र करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए जीने का मौका देता हूँ। बच्चे, मेरे लिए ठीक से खाना बनाओ, तुम्हारे महान राजा। अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा तो मैं पहले तुम्हें फाड़ दूंगा। धिक्कार है। मैंने यहाँ अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ अभिनय कौशल का इस्तेमाल किया है। आखिरकार अभी के लिए आपदा से बच गया। इन सभी लोगों को रसोई में खींचो और इस इंसान को उन्हें संभालने दो। बच्चे, तुम्हें जल्द या बाद में अपना बदला मिलेगा। कमीने, तुम बहुत दुष्ट हो। मैं तुम्हारे द्वारा तैयार होने के बजाय खुद को मार डालना पसंद करूंगा। सिस्टम, लॉटरी ड्रॉ के लिए सभी अंक इस्तेमाल करो। अगर मैं इस बार कुछ अच्छा नहीं निकालता तो मैं वास्तव में मौत के करीब पहुंच जाऊंगा। कृपया मानवता के सभी लोग मुझे अपनी किस्मत उधार दो। सिस्टम, बधाई हो, तुमने प्राप्त किया 0 खराब समीक्षा पैराशूट, एजिस ब्रांड बुलेट प्रूफ जैकेट, शेष शॉक वैल्यू 7 अंक। 0 खराब समीक्षा पैराशूट। कौन इस चीज का उपयोग करने की हिम्मत करेगा? 1 और 20 अंक बर्बाद। मानव, जल्दी करो और इन लोगों को पकाओ। 2 महान राजा भूखे हैं। महान राजा बारबेक्यू पसंद करता है। क्या हम इस मोटे आदमी को सीधे भूनने के लिए आग पर रख दें? यह आदमी गोरा और मोटा है। बारबेक्यू करने के बाद सारी चर्बी और नमी भून जाएगी। इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हारा मतलब है? मेरे पास एक प्रसिद्ध व्यंजन है जिसे मैं महान राजा को भेंट करना चाहता हूँ। बस इस मोटे आदमी को पीली शराब में मैरिनेट करें 1 घंटे के लिए, स्कैलियन, अदरक, लहसुन, सिचुआन काली मिर्च, दालचीनी और अन्य मसालों के साथ। फिर उसे आंच से निकालें, उसके पेट में चिकन, बत्तख और मछली भरें और सब कुछ एक साथ भाप में पकाएं। स्वाद बेहद लजीज होगा। क्या शॉक वैल्यू प्लस 4? मुझे जाने दो। मैंने 3 सालों से स्नान नहीं किया है। मैं आमतौर पर अपनी पैंट में सिर्फ तारांकन चिन्ह लगाता हूँ। उसे घसीट कर ले जाओ।
जैसा उसने कहा वैसा करो, उसे साफ करो, पीली शराब और मसाले मिलाओ और उसे अच्छी तरह से मैरिनेट करो। कुत्ते जैसे इंसान के गद्दार, तुम एक ऐसे बच्चे को जन्म दो जिसके पास कोई गुदा ना हो। याद रखो, उसे जिंदा मैरिनेट किया जाना चाहिए। अगर वह मर गया है तो वो ताज़ा नहीं होगा। इन बाकी लोगों के बारे में क्या? बचे हुए लोग, प्रत्येक की अपनी तैयारी विधि है। शौक प्लस 2, शौक प्लस 2, शौक प्लस 2। हालांकि मुझे प्रत्येक घटक की विशेषताओं के अनुसार व्यंजन तैयार करने की आवश्यकता है। इससे पहले मुझे महान राजा के लिए कुछ जंगली जानवर भूनने दो ताकि वह शांत हो जाए। महान राजा केवल मनुष्यों को खाना चाहता है, अन्य चीजें खाने से वह अप्रसन्न होगा। निश्चिंत रहो साथी राक्षस भाई, यदि महान राजा को मेरा बारबेक्यू पसंद नहीं आता है तो मैं खुद को भूनकर महान राजा को अर्पित कर दूंगा। 12 स्पाइसेस ब्रांड का बारबेक्यू मसाला जो मैंने अभी बनाया है, आखिरकार काम आ गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस इंसान के पास वाकई कुछ हुनर है। उसका खाना बनाना बुरा नहीं है। आमतौर पर इस बच्चे द्वारा भुने जाने पर गेमी रेड टस्क पोर्क वास्तव में बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसकी खुशबू अच्छी कैसे नहीं हो सकती। इस बारबेक्यू मसाले के बहुत सारे छिड़काव के साथ भुना हुआ जूता का तलवा भी अच्छा लगेगा। हाथी का कामोद्दीपक औषधि 10 मिनट में असर करता है। मुझे आश्चर्य है कि यह राक्षसों पर काम करता है या नहीं। इसे पूरा डालो। सोब सोब मोटे, मुझे दोष मत दो, ये भाग्य है। किसने तुम्हें सबसे मोटा होने और सबसे अधिक मांस रखने के लिए कहा? शौक वैल्यू प्लस 2। मोटे लोगों से शुरू करके सुअरों को भी काटा जाता है ना? सोब सोब, अगर तुम मरने से डरते हो तो मेरे पास वास्तव में एक विचार है। मैं पहले तुम्हारी जड़ काट सकता हूँ। एक बार जब तुम एक आदमी के रूप में अपनी गरिमा खो देते हो तो तुम निश्चित रूप से मरना चाहोगे। शौक वैल्यू प्लस 3, तुम विकृत हो। मैं 1-11, मैं तुम्हें बुरा अंत होने का श्राप देता हूँ। मोटा व्यावहारिक रूप से एक अंक उत्पन्न करने वाली मशीन है। जैसे ही मैं उसे छेड़ता हूँ वो अंक देता है। हाँ, अधिक भावुक हो जाओ। इस तरह से मसाला बेहतर तरीके से प्रवेश करेगा। सोप 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 25 अंक जमा किए। अब लगातार 2 ड्रॉ कर सकता हूँ। सिस्टम लॉटरी ड्रॉ। डेजर्ट ईगल सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, लेबी ब्रांड कार्बोनेटेड ड्रिंक। सोना मिला, सोना मिला। आखिरकार कुछ अच्छा मिला। यह आसान नहीं था। तुम्हें इतना खुश देखकर क्या यह हो सकता है कि तुम वास्तव में एक मानव व्यापारी बनना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मोटी भौहों और बड़ी आंखों के साथ मैं किसी व्यापारी की तरह नहीं दिखता। मिस्सू, यहाँ निष्क्रिय रूप से मौत का इंतजार करने के बजाय क्यों न पहल करके उससे लड़े? इन 2 शक्तिशाली राक्षसों के साथ मेरे पास कोई मौका नहीं है। मैं आपको एक से निपटने में मदद करूंगा। मैं अभी आपके साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ। मानव रसोइया, इस महान राजा का बारबेक्यू लगभग खत्म हो गया है। जल्दी करो और उस मोटे आदमी को तैयार करो। मिस्सू, मेरे संकेत को सुनो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आपकी महारानी, मुझे कहना होगा, इस मानव के खाना पकाने के कौशल काफी अच्छे हैं। आपकी महारानी, आपको वास्तव में कुछ आजमाना चाहिए। बारबेक्यू बहुत तेज स्वाद वाला होता है। मैं, आपकी महारानी, कुछ हल्का पसंद करती हूँ। ये स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह अब तक का सबसे अच्छा बारबेक्यू है जो मैंने खाया है। ये पर्याप्त नहीं है। जल्दी क्यों है? इस रसोइये ने कहा कि बारबेक्यू सिर्फ एक एपेटाइजर है। वास्तव में स्वादिष्ट सामान अभी भी आ रहा है। सोप 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 कुक, जल्दी करो और इस मोटे आदमी को काट डालो। लेडी जेड घोस्ट अधीर हो रही है। मोटा, हिलना मत, मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगी। सोप सोप मानव गद्दार, मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं जाने दूंगी। चलो शुरू करते हैं। शौक प्लस 8। हो, मैं मरा नहीं हूं। जल्दी करो और दूर छिप जाओ। अगला, मैं घटिया राक्षसों को मारने और शैतानों को खत्म करने जा रहा हूं। तुम राक्षसों से निपटने जा रहे हो? तुम वास्तव में एक अच्छे आदमी हो। शौक प्लस 5। कुक, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बेशक, मैं तुमसे निपटने जा रहा हूं। मिस्सू, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। मिस्सू, शौक प्लस 1। हे भगवान, उसने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। क्या हम थोड़ा समन्वय नहीं कर सकते? क्या यह आदमी बेवकूफ है? इस तरह भागने का क्या मौका है? अब तो छिपकर हमला करना भी असंभव है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, फिर भी तुम बार बार मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से चीर दूंगा। दानव, रुक जाओ। मिस्सू, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगा कि तुम भाग गई हो। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब हम केवल हताश होकर लड़ सकते हैं। तियानजो पर्वत से कोई, तुम हिम्मत करके मेरे अच्छे समय में बाधा डालोगे? तुम मर चुके हो। हाँ, मुझे तियानजो पर्वत से कल्टीवेटर खाना सबसे ज्यादा पसंद है। मिनियंस, मेरे लिए उनकी खाल उतारो। हम इस खाल उतारने के काम में कुशल हैं। उन्हें घेर लो, उन्हें भागने मत दो। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मेरी सांसें तेज हो गई है और मेरा शरीर अविश्वसनीय रूप से गर्म है। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग साफ नहीं है। एक बहुत मजबूत आवेग। लेडी जेड घोस्ट बहुत सुंदर है। जान मैं चाहता हूँ हम दहाड़। हाथी ब्रांड का कामोद्दीपक औषधि असर कर रहा है। अहंकारी, सौभाग्य से ये जानवर केवल अपने प्रति आवेग महसूस करते हैं। गर्मी के समय अपनी ही प्रजाति के लोगों को मार डालो, नहीं तो मिस्सू भी मुसीबत में पड़ जाती। ये क्या हो रहा है? लेडी जेड घोस्ट, मैं भी इसे रोक नहीं सकता। दहाड़, ये तुम्हारी चाल थी। तुमने बारबेक्यू में ड्रग्स डाल दी। ब्लैक बियर डेमन, उठो। मिस्सू, लेडी जेड घोस्ट को मारने का यह एक बढ़िया मौका है। इसे बर्बाद मत करो, तुम इंसानी बदमाश। इस महिला के साथ पहले कभी ऐसा खिलवाड़ नहीं हुआ। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। पहले मुझसे आगे निकल जाओ।
धिक्कार है, यह महान राजा वास्तव में इसके झांसे में आ गया। ये किस तरह का कामोद्दीपक है। बाद में मैं उस बच्चे से जबरदस्ती नुस्खा छीन लूंगा। ब्लैकबियर डेमन, जाओ उस इंसान को मार डालो, उसे भागने मत दो। बस यही मेरा इरादा था। रुको, मुझे कुछ कहना है। अब और भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यह महान राजा अब केवल तुम्हें यातना देना और मारना चाहता है। महान राजा, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि समय बदल गया है। क्या यह आवाज क्या है? ये है ब्लैकबियर डेमन मारा गया। ये कैसे संभव है? ये किस तरह का जादुई हथियार था? वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने वास्तव में एक शक्तिशाली राक्षस का ख्याल रखा था। आज यहाँ से कोई भी जीवित नहीं बचा। लेडी जेड घोस्ट, आपके सहायक के बिना मैं आपसे नहीं डरता। छोटी सी, मैं आज आपको एक सबक सिखाऊंगा ताकि आप जान सकें, जानवर उत्परिवर्तन पर निर्भर करते हैं, मनुष्य प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं। मानव, तुम वास्तव में मुझे घायल करने में कामयाब रहे। बकवास, तुम मर नहीं गए। माँ, ब्लैकबियर डेमन फिर से जीवित है। मुझे जल्दी से भागना चाहिए। आपका जादुई हथियार वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि के बिना यह मुझे घातक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सिर्फ एक मांस का घाव है। आपके सिर को छेद दिया गया था और आप मुझे बताते हैं कि यह एक मांस का घाव है। ब्लैकविंड मॉन्स्टर, जल्दी से इस छोटी सी चीज को मार डालो। वह सिर्फ एक नश्वर है जो बहुत बात कर सकता है। सिस्टम, लॉटरी ड्रॉ के लिए सभी बिंदुओं का उपयोग करें। लॉटरी ड्रॉ, बधाई हो, आपने जीत हासिल की। ब्लास्ट डेमन ब्रांड, हैंड ग्रेनेड, ब्लाइंड बियर ब्रांड, स्मोक ग्रेनेड, ग्रेट लक ब्रांड, हैवी ट्रक। शेष शॉक वैल्यू 5 अंक। अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इस ब्लैकबियर डेमन के खिलाफ काम करें। आपकी महिला निश्चिंत रहे, वो मेरी पकड़ से बच नहीं सकता। हे बेकार, ये चोटें। मैं 2 लोगों को खाने के बाद ठीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हें चीर दूंगा। मैं तुम्हें एक अंधे भालू में बदल दूंगा। धिक्कार है, ये फिर क्या चीज है? मेरी आंखें नहीं देख सकती। बेकार, तुम भी एक शक्तिशाली राक्षस हो। क्या तुम अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग नहीं कर सकते? तुम एक इंसान हो जो 1000 कटों के लायक हो। तुम बच नहीं सकते। हफ हफ, एक बार मैं इस पहाड़ी जंगल से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। छोटे मोटे, मेरा इंतजार करो। बड़े भाई, बहुत जगह है, मेरे पीछे मत आना। बेवकूफ लोग, तुम सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा करके कितनी दूर तक भाग सकते हो? बड़े भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कहीं और भाग जाओ। नहीं तो अगर ब्लैकबियर डेमन पकड़ लेता है तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ दौड़ने से मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। सुरक्षा का एहसास? तुम्हारा क्या मतलब है? जब तक मैं तुमसे तेज भागता हूँ, तुम मुझे भागने के लिए कुछ समय दे सकते हो क्या? तुम, क्या यह ऐसा कुछ है जो किसी इंसान को करना चाहिए? शॉक +3, यह महान राजा एक ही बार में तुम्हारा सिर काट देगा। ये खत्म हो गया। यहाँ सब ठीक होना चाहिए। स्विश स्विश, दहाड़। वो चीज क्या है? ब्लैकबियर डेमन, मैं घटिया तुम्हें एक हथगोला खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये है ओग। तुम वास्तव में मुझे फिर से घायल करने में कामयाब रहे। मेरा भयानक गुस्सा, उसका एचपी बहुत अधिक है। जैसी कि उम्मीद थी, विस्फोट उसे नहीं मार सका। ऐसा लगता है कि मुझे अंतिम हथियार का उपयोग करना होगा। माँ, यह क्या है? एक राक्षस। ट्रक में चढ़ो। मेरी हिम्मत नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से अंदर जाओ। मैं शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है बड़े भाई, ये बड़ा बक्सा क्या है? शॉक +3, आप इसे तकनीकी जादुई हथियार कह सकते हैं। शांत बैठो। मैं ट्रक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ अगर चोट गंभीर है? यह अभी भी सिर्फ एक मांस का घाव है। बच्चे, तुमने आज मुझे सच में चौंका दिया। मुझे बार बार घायल करने में कामयाब हो गए। हाँ, वो बच्चा बड़े बक्से के अंदर क्यों है? मैं घटिया, बहुत किस्मत से अंदर आया। आज मैं तुम्हें बहुत किस्मत से अंदर भेजूंगा। लानत है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से टकराया हो। यह क्या है? इसकी शक्ति इतनी महान कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि के बिना ये सब सिर्फ मांस के घाव है। तुम मुझे नहीं मार सकते। मांस का घाव, मांस। FLE में वास्तव में एक नश्वर के हाथों मर गया। एक नश्वर एक अमर को मार रहा है। ये कैसे संभव है? क्या वो मर गया है? बड़े भाई, आपने एक शक्तिशाली राक्षस को मार डाला। शॉक +3, सदियों तक धमाका करते रहे। अब तक 10 हाथियों को मार सकता था और यह आदमी आखिरकार मर जाता है। यह आसान नहीं था। ट्रक से बाहर निकलो। किस लिए? ये शक्तिशाली दानव खजाने से भरा है। हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। इसे खींचना कोई समाधान नहीं है। मुझे डर है कि यह अन्य शक्तिशाली राक्षसों को आकर्षित करेगा। मुझे आश्चर्य है कि चेनिको के पक्ष में चीजें कैसी हैं। मुझे जल्दी से कोई निर्णय लेना चाहिए। तियानशो माउंटेन अल्टीमेट तकनीक, 5 तत्व स्पिरिट लॉकिंग फॉर्मेशन। साधक की अपनी आध्यात्मिक जड़ को नींव के रूप में उपयोग करते हुए शक्तिशाली बल के साथ विस्फोट करना। आपको लगता है कि केवल आपके पास ही अंतिम तकनीकें हैं। इस महिला के पास कोई जानलेवा चाल नहीं है। ये समाधि का पत्थर जो एहसास देता है, बहुत दुष्ट है। यह समाधि का पत्थर एक रहस्यमय और अप्रत्याशित जगह पर गलती से प्राप्त हुआ था और इस पर मौजूद बुरी शक्ति मुझे भी भयभीत करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह साधक की आध्यात्मिक जड़ पर सीधा प्रहार कर सकता है और विस्फोट कर सकता है, जिससे आप मनुष्य जो आध्यात्मिक जड़ों की खेती करते हैं, विस्फोट करके मर जाते हैं। टूटना अच्छा नहीं है। इस समाधि के पत्थर के बिना आपको मारना वास्तव में कुछ हद तक मुश्किल होगा। बहुत बुरा है कि आपकी किस्मत खराब है। याओशाओ पर्वत की पहाड़ी लड़की, सु पिंगपिंग। जेड भूत की कुलमाता वास्तव में मुझे जानती है।
सुपिंग पिंग प्रसिद्ध शीर्ष ग्रेड धातु आध्यात्मिक जड़ निश्चित रूप से मैं जानता हूँ। लानत है, उस अजीब समाधि के पत्थर से महान संरचना टूट गई और मेरी आध्यात्मिक जड़ भी पीछे हट गई। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ, उसे फिर से मारना चाहता हूँ, मुझे डर है। आज मैं अपनी साधना में सहायता के लिए तुम्हारा भौतिक शरीर ले लूंगा। जैकपॉट मारो। ये है शॉक +2। मिस सू, मैं आ गया हूँ। तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो। काली हवा के दानव के बारे में क्या, बिंदु? गाड़ी में लेटा हुआ काली हवा का दानव वास्तव में मर गया है। ये किसने किया? शॉक +5। क्या आसपास कोई और साधक हो सकता है? देखने की जहमत मत उठाओ, मैंने इस काले भालू दानव को मार दिया। कोई शॉक वैल्यू नहीं, ये दोनों इस पर विश्वास नहीं करते। मैं परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर में हूँ। स्थिरता महत्वपूर्ण है, मुझे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले मैं पहले इस बच्चे को मार दूंगा। मैंने कभी किसी इंसान से इतनी नफरत नहीं की। मर जाओ। मिस्सू, मेरी रक्षा करो, मेरी तलवार पर नजर रखो। बोली, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। नहीं, ये कब्र का पत्थर बहुत अजीब है। क्या मिस्सू भी इसे रोक नहीं सकती? अगर यह भी तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं, तुम्हारी महारानी, एक महान दानव होने के योग्य नहीं हूँ। ये खत्म हो गया है, मुझे फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हो, शॉक +3/2। मैं मरा नहीं हूँ। क्या हो रहा है? शॉक +5। मेरी समाधि कहाँ है? कितनी अजीब चीज है। ये वास्तव में चिंकू के शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। मुझे मेरी समाधि वापस दे दो। ये बूढ़ी औरत तुम्हारा पेट फाड़ने वाली है। गड़गड़ाहट। अच्छा अवसर, मार डालो। लानत है, चिंकू। जैद भूत मातृसत्ता, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम बस इंतजार करो, एक दिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जरूर ढूंढने आऊंगा। क्या ये खत्म हो गया? हे भगवान, ये बहुत रोमांचकारी था। मिस्सू, क्या तुम ठीक हो? मैं जैद भूत मातृसत्ता द्वारा अपनी आध्यात्मिक जड़ में घायल हो गया था। मुझे तुरंत याशो पर्वत पर वापस लौटना चाहिए, अन्यथा मुझे ताऊ की चोट लग जाएगी। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं। याशो पर्वत यहाँ से 800 ली दूर है। मुझे एक दिन के भीतर वापस जाना होगा। तुम लोग बहुत धीमे हो, इतनी गंभीर चोटों के साथ तुम अकेले वापस नहीं जा सकते। मोटे, मिस्सू को गाड़ी में चढ़ाने में मेरी मदद करो। यह तकनीकी खजाना वास्तव में अद्भुत है और काफी तेज है। मैं प्रौद्योगिकी का अपना खुद का विकसित मार्ग हूँ। मिस्सू, ये शेखी नहीं है, लेकिन जब प्रौद्योगिकी का मार्ग महान सफलता के लिए विकसित होता है तो दुनिया में शांति होगी। बड़े भाई, क्या तुम मुझे पहले घर भेज सकते हो? मिस्सू, मेरे पिताजी मेरे वापस जाने और शादी करने का इंतजार कर रहे हैं। बाहर निकलो, क्या तुम मुझे विदा नहीं करोगे? बकवास। मिस्सू गंभीर रूप से घायल हो गई है। सर्वोच्च प्राथमिकता याओशो पर्वत पर वापस जाना है, जिसके पास तुम्हें भेजने का समय है। मैं इस उजाड़ जंगल में अकेले चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर मैं पहले तुम्हारे साथ याओशो पर्वत पर जाऊंगा। 2 दिनों में मेरे याओशो पर्वत का 1 दशक में एक बार होने वाला बाहरी संप्रदाय शिष्य भर्ती समारोह है। इन पिछले कुछ दिनों ने मुझे अविश्वसनीय रूप से व्यस्त रखा है। मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर सू इस भर्ती समारोह की प्रभारी है, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। अगर इसमें देरी हुई तो यह अच्छा नहीं होगा। ये कैसी आवाज है? ये किस तरह का राक्षस है? जल्दी करो, एक अज्ञात शक्तिशाली राक्षस परेशानी पैदा कर रहा है। जल्दी से संप्रदाय को रिपोर्ट करो। घबराने की जरूरत नहीं है, यह मैं हूँ, सीनियर सिस्टर सू। क्या किसी राक्षस ने सीनियर सिस्टर सू को खा लिया? हम याओशो पर्वत पर पहुंच चुके हैं, चलो नीचे उतरते हैं। ये पौराणिक अमर साधना संप्रदाय है, वास्तव में शानदार। यहाँ की हवा भी मीठी है। चेनिकू, इस बार ये सब तुम्हारी बदौलत था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम कुछ भी मांग सकते हो। मैं अमरता की साधना करना चाहता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है, मेरे संप्रदाय में वापस जाने का इंतजार करो। तुम्हारे साथ मैं तुम्हें मेरे गुरु से पूछने में मदद करूंगा। बहन, नमस्ते लिटिल एल्डर सू। भाई, तुम आ गए। तुम घायल हो। तियानशॉ माउंटेन एल्डर सू पावा। मैंने पहले जैड घोस्ट मैट्रियार्क के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसकी जादुई कलाकृति से घायल हो गया था। जादुई कलाकृतियां जो आध्यात्मिक जड़ को घायल कर सकती हैं, आम नहीं है। हाँ, ये सब चैनिकू की बदौलत है। भाई, नमस्ते। हे भगवान, यह व्यक्ति वास्तव में खुद को बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं मानता। लिटिल एल्डर सू को भाई कहता है। लिटिल एल्डर सू मेरे याओशो माउंटेन के सबसे छोटे एल्डर है और इस तरह के बकवादी, सामाजिक चढ़ाई वाले प्रकार से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। नश्वर, भाई, मैं उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए कहना चाहूंगा। नश्वर याओशो माउंटेन में प्रवेश नहीं कर सकते। इन दोनों को पहाड़ की तलहटी में शहर में बसने के लिए भेज दो। तुम मेरे साथ वापस आओ और ठीक हो जाओ। भाई, पहले जैड घोस्ट मैट्रियार्क के साथ महान लड़ाई के दौरान चेनिकू ने मुझे बचाया था। एक नश्वर ने तुम्हें बचाया, याओशो पर्वत के प्रतिभाशाली साधक। क्या मजाक है? उसने न केवल मुझे बचाया, बल्कि उसने एक शक्तिशाली राक्षस को भी मार डाला। जितना ज्यादा तुम बोलते हो, यह उतना ही ज्यादा अपमानजनक होता जाता है। काले भालू दानव की लाश अभी भी गाड़ी में है। ये वास्तव में काली हवा दानव की लाश है। यह 1000 मील के भीतर एक प्रसिद्ध शक्तिशाली राक्षस है। ये कैसे संभव है? तुम, एक नश्वर, ने ये कैसे किया? हालांकि चेनिकू एक नश्वर है, लेकिन तकनीक के मार्ग पर साधना के जरिए उसकी ताकत भी शक्तिशाली है। तकनीक का मार्ग, ये कैसी बकवास है? मिस्सू, मैं उसे ठीक करने के लिए ले जाऊंगा। तुम लोग चेनिकू और दूसरे को पहले नौकर के आंगन में जाने की व्यवस्था करो। तुम दोनों हमारे पीछे आओ। मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे अभी भी वापस जाकर शादी करनी है। छोटी बड़ी सू तुम दोनों के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें अभी भी पहले हमारे साथ नौकर के आंगन में वापस आना चाहिए और फिर योजना बनानी चाहिए। अगले दिन। ये भी एक सेब है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। न केवल प्रदूषण रहित और हानि रहित, बल्कि इनमें एक विशेष ऊर्जा भी है, जिसे तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति कहा जाना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि मेरा शरीर इसे अवशोषित नहीं कर सकता। बड़े भाई, मिस सू से पूछो, हम कब जा सकते हैं? अरे मोटे, क्या तुम भ्रमित हो या सिर्फ बेवकूफ हो?
यह एक अमर साधना संप्रदाय है, एक ऐसी जगह जहां नश्वर कई जन्मों में भी प्रवेश नहीं कर सकते। अमरता की साधना करने का यह अवसर, क्या तुम इसे जब्त नहीं करने जा रहे हो? तुम अभी भी जाना चाहते हो? मैं अमरता की साधना नहीं करना चाहता, मैं बस घर जाना चाहता हूँ और एक पत्नी से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ से अभी निकल जाओ, मुझे जाने दो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं क्यों जाऊँ? धिक्कार है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। मैं नौकरशाह के आंगन में फैसले लेता हूँ, तुम्हें आज ही जाना होगा चाहे तुम चाहो या नहीं। ये दर्दनाक है, चले जाओ। मैंने पूछा, यह मोटा यांग दाबियाओ नौकरशाहों के आंगन का सुपरवाइजर है। लोग कहते हैं कि वह भयंकर और दुष्ट है, हर कोई उससे बचता है। तुम दोनों क्या देख रहे हो? अब चले जाओ। किनको? चलो, हम यांग दाबियाओ को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। किन जियांग, तुमने मुझे काटने की हिम्मत की, तुमने कहा था कि तुम नहीं जाओगे। ये सुपरवाइजर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हुआ वूफ। हुआ, आज तुम्हें एक अतिरिक्त भोजन मिलेगा, ये बच्चा तुम्हारा है। क्या? हुआ, बड़े भाई, तुम क्या कर रहे हो? शौक +2, ये तुम हो? तुमने मेरे आहुआ को मार डाला। क्या तुम जानते हो कि आहुआ ने मेरे लिए कितने अकेले दिन और रातें गर्म की? तुमने वास्तव में इसे मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हें मार दूंगा। रुको, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ओह सच में? मुझे सुनने दो कि तुम कौन हो। क्या तुम सू पेंगपिंग को जानते हो? क्या तुम एल्डर सू को जानते हो? बकवास, याशु पर्वत में कौन हमारे जुड़वा गौरवों के नाम नहीं जानता? एल्डर सू मेरे जीजा है। क्या? हे, ये बेवकूफ बच्चा कहाँ से आया, ऐसी बकवास कर रहा है? मुझे लगता है तुम पागल हो। अगर तुम देवी सू के साथ ताऊ साथी होते तो क्या तुम अभी भी नौकरशाह के आंगन में होते? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? सू पेंगपेंग की जान मैंने बचाई थी, तुम जाकर पूछ सकते हो। छोटे एल्डर सू व्यावहारिक रूप से मेरे भावी जीजा है। तुमने क्या कहा? हाँ, छोटे एल्डर सू, बहुत समय हो गया है, मेरे साथ आओ। रुको, छोटे एल्डर सू, ये पर्यवेक्षक इस युवक को मारना चाहता है। मेरा नाम चेन जियांग है। पर्यवेक्षक यांग मुझे बाहर निकालना चाहता है ताकि वो अपने भतीजे को नौकरशाह के आंगन में प्रवेश करने की व्यवस्था कर सके। कृपया छोटे एल्डर सू, मुझे न्याय दो। छोटे एल्डर सू, कृपया मेरी व्याख्या सुने। बात बस इतनी है कि यह चेन जियांग ठीक से काम नहीं करता, इसलिए मैं दूसरे लोगों के काम में दखल दे रहा हूँ। आप इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? आपको तब भी परवाह नहीं है जब आपके अपने संप्रदाय के लोग बुराई करते हैं। मत जाओ। मेरा क्या मैं क्या करने जा रहा हूँ? चेन को मैंने विशेष रूप से 2 पैतृक गुरुओं से आपके शरीर के भीतर की स्थिति की जांच करने के लिए कहा था। जब आप बाद में 2 पैतृक गुरुओं से मिलते हैं तो सम्मानजनक होना याद रखें। याओशो पर्वत का प्रबंधन 2 पैतृक गुरुओं द्वारा किया जाता है। पैतृक गुरु किंगफेग, पैतृक गुरु मिंग्यू। व्यक्ति आ गया है, अंदर आओ। किंगफेग, मिंग्यू, ये 2 नाम काफी सुखद है। ऊपर बैठे 2 पैतृक गुरु किंगफेग और मिंग्यू हैं। वे पूरे दिल से ताओ का अनुसरण करते हैं और शायद ही कभी खुद को चिंतित करते हैं। संप्रदाय के मामले, दैनिक मामलों को सभी ग्रैंड एल्डर द्वारा संभाला जाता है। नीचे खड़ा व्यक्ति ग्रैंड एल्डर है। सुपेंग पेंग, क्या यह वो युवक है जिसके बारे में आपने बात की थी, जो प्रौद्योगिकी की ताओ को समझता है? बस एक नश्वर, कुछ खास नहीं। उसे संप्रदाय के मुख्य हॉल में लाना केवल 2 अमर पैतृक गुरुओं का अपमान है। ग्रैंड एल्डर, मैंने 2 पैतृक गुरुओं से सलाह ली और वे सहमत हुए कि चेन को यहाँ आ सकते हैं। क्या आपको पैतृक गुरुओं के निर्णय पर आपत्ति है? 2 पैतृक गुरु महान, पवित्र और अलौकिक है। वे ऐसे गंदे नश्वर लोगों के संपर्क में कैसे आ सकते हैं? मैं 2 पैतृक गुरुओं की ओर से काम कर रहा हूँ। धिक्कार है तुम पर, तुम गंदे हो, तुम्हारा पूरा परिवार गंदा है। हालांकि चेन कू के प्रौद्योगिकी के ताओ में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति वास्तव में काफी है, एक बल का उपयोग करके सभी अन्य को तोड़ने के दृष्टिकोण के समान। चेन कू, अपनी ताओ तकनीक का प्रदर्शन ग्रैंड एल्डर को दिखाओ। ठीक है, यह एल्डर व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करेगा। साधारण लोहे से बना, कुछ हद तक सरल, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। वह थूथन को खुद की ओर नहीं तानना चाहिए। कमीने, ये किस तरह की टूटी हुई चीज है? इसने त्वचा को खरोंच भी नहीं दिया। ये ग्रैंड एल्डर ब्लैक विंड मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। ये पुश्तैनी मास्टर एक नजर डालेगा। हाँ, सभी गोलियां बंद है। यह एक विशेषज्ञ है। ऐसी विधियां वास्तव में अमर तकनीकें हैं। शौक +1 गुणा 2, बस एक छोटी सी चाल। क्या ये किस लिए है? चेन कू, डरो मत, पुश्तैनी मास्टर तुम्हारे शरीर की जांच कर रहे हैं। हम पुश्तैनी मास्टर किंगफेग, क्या चेन कू के पास अभी भी साधना करने का मौका है? क्या आप जानते हैं कि उसके शरीर में आध्यात्मिक जड़ें क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता, क्योंकि चेन कू की आध्यात्मिक जड़ें किसी ने खो दी थी। क्या? शौक +4, सदमा +3 गुणा 2, किसी की आध्यात्मिक जड़ों को खोदना। ये साधना जगत में एक अपूरणीय घृणा है, एक घातक दुश्मनी जो किसी के माता पिता की हत्या से भी बड़ी है। मेरी आध्यात्मिक जड़ें खो दी गई। ये किसने किया? मुझे अपने पूर्ववर्ती की बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या इस बच्चे के पास कोई असाधारण आध्यात्मिक जड़ योग्यता हो सकती है जिसके लिए किसी ने उसका अवसर चुरा लिया? लेकिन अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। आध्यात्मिक जड़ें खो दी गई हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। पैतृक गुरु, क्या उन्हें पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है? ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है केवल एक ही तरीका है जो उसे अपनी आध्यात्मिक जड़ों को पुनर्जीवित करने का मौका दे सकता है। कौन सा तरीका? जिनसेंग फल। क्या ये पश्चिम की यात्रा से कुछ नहीं है? क्या ये वास्तव में मौजूद है? रुको, पैतृक गुरु किंगफेंग और मिंग्यू। अगर मुझे सही से याद है तो वुजून मंदिर में किंगफेंग और मिंग्यू नाम के 2 ताओवादी परिचारक थे। क्या ये संयोग है? हाँ, क्या ये कहना उतना ही सही नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है? जिनसेंग फल पहाड़ के पीछे 500 मील की धुंध और धुंध में बंद है, जिसे पाना असंभव है। पुश्तैनी गुरु, क्या कोई और तरीका नहीं है? नहीं, पीछे पहाड़ में जिनसेंग फल जैसी अमर औषधि जरूर है, लेकिन वो जगह धुंध और धुंध में लिपटी हुई है, जीवन से रहित है। कितने सालों से कोई भी वहां नहीं गया है। इसे पाना मूल रूप से असंभव है। बेटा, वापस जाओ और अपने बाकी के दुखी जीवन में बस अच्छा खाओ पियो। वैसे भी तुम्हारे जैसे नश्वर जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं रुकना चाहता हूँ और कोशिश करना चाहता हूँ। अपनी गांड आजमाओ।
यहाँ तक कि पुश्तैनी गुरु भी उस धुंध और धुंध में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसा नश्वर अगर अंदर गया तो गाढ़े तरल में बदल जाएगा। कृपया पुश्तैनी गुरु मुझे रहने दो। मैं यहाँ अवसर की प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। बकवास, याओशो पर्वत से तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया है। एल्डरसू, उसे तुरंत पहाड़ से नीचे ले जाओ। पुश्तैनी गुरु, चेनिकू ने न केवल मुझे बचाया बल्कि ब्लैक विंग मॉन्स्टर की लाश को भी याओशो पर्वत पर वापस लाया। हमारा याओशो पर्वत अभी भी उसका एहसानमंद है। चूंकि ऐसा है तो उसे 1 साल तक नौकरों के क्वार्टर में रहने दो। 1 साल की अवधि के बाद उसे कर्म ऋण चुकाने के लिए पहाड़ से नीचे भेज दो। हाँ चेनिकू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। तुम्हें आगे के रास्ते के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। जिनसेंग फल प्राप्त करना मूल रूप से असंभव है। कई सालों से उस जगह पर किसी ने पैर नहीं रखा है। समझ गया। मिस्सू, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिनसेंग फल कहाँ उगता है? याओशो पर्वत के अलावा क्या यहाँ कोई और पर्वत है? मुझे ठीक से पता नहीं है कि जिनसेंग फल कहाँ उगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अतीत में याओशो पर्वत के अन्य नाम भी थे। आपको शास्त्र मंडप की जांच करनी होगी। क्या इसे वांचो पर्वत कहा जाता था? आपको नौकरों के क्वार्टर में वापस जाना चाहिए। मैंने अभी तक पूछना समाप्त नहीं किया है। मुझे नीचे उतार दे। जूनियर सिस्टरसू, जब आपके पास समय हो तो मुझे खोजने के लिए आए। नौकरों का क्वार्टर। एल्डरसू, क्या आप एक कप चाय और बातचीत के लिए रुकना चाहेंगे? कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ के लोग बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं है। चेनिकू, क्या हम जा सकते हैं? हम जा सकते हैं। आप आगे बढ़ें। मैं अमरता के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। बढ़िया, फिर मैं पत्नी पाने के लिए घर जा रहा हूँ। अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार जिनसेंग फल धुंध और धुंध के भीतर है। साधारण साधक धुंध और धुंध के आक्रमण का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर अगर मैं बायोकेमिकल आइसोलेशन सूट का एक सेट खींचता हूँ तो क्या ये काम करेगा? मेरे पास वर्तमान में पूरे 57 शॉक पॉइंट हैं, जो लगातार 5 ड्रॉ के लिए पर्याप्त है। कोई बात नहीं, मैं पहले कुछ अच्छी चीजें खींचूंगा। प्राप्त करने के लिए बधाई। राइट हैंड कार्ड, रिवॉल्वर, पुल रिंग कार्ड, हैंड ग्रेनेड, एनवीडिया 4090 ग्राफिक्स कार्ड। डेजर्ट ईगल को पैट्रिक मास्टर किंगफेंग ने नष्ट कर दिया। हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया और आश्चर्यजनक रूप से मैंने हैंगर और हैंड ग्रेनेड को फिर से खींचा। ऐसा लगता है कि आइटम बार बार खींचे जा सकते हैं। ड्रॉ, उम्मीद है कि शेष 2 मौके कुछ अच्छा देंगे। ड्रॉ, गेम, ब्लैक मिथ, वुको, थंडरबोल्ट कार्ड, बैटरी मॉड्यूल। शेष शॉक पॉइंट 7। खैर, मेरे पास एक ग्राफिक्स कार्ड, एक गेम और एक बैटरी भी है। मैं किस तरह की चीजें बना रहा हूँ? तुम फिर से क्यों वापस आ गए? इसका जिक्र भी मत करो। क्या ये हाल ही में 1 दशक में एक बार होने वाला बाहरी संप्रदाय शिष्य भर्ती समारोह नहीं है? पूरा याओशो पर्वत केवल प्रवेश की अनुमति दे रहा है, बाहर निकलने की नहीं, जब तक कि आप मूल्यांकन में विफल न हो जाएं। अन्यथा आपको पहाड़ से नीचे जाने से पहले भर्ती समारोह समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। मोटे, तुम वास्तव में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चूंकि मूल्यांकन में विफल होने पर आप पहाड़ से नीचे जा सकते हैं, तो आप मूल्यांकन में भाग क्यों नहीं लेते? ठीक है, मुझे ये कैसे नहीं सूझा। मैं अभी जाऊंगा। जब तक मैं विफल नहीं हो जाता मैं तुरंत जा सकता हूँ। मेरा इंतजार करो। मैं ऊब गया हूँ, इसलिए मैं भी मौज मस्ती में शामिल हो जाऊंगा। मैं याओशो पर्वत का 5वां बुजुर्ग हूँ। याओशो पर्वत की शिष्य भर्ती केवल आध्यात्मिक मूल योग्यता को देखती है। लाइन में लग जाओ और एक एक करके परीक्षण करवाओ। सांसारिक श्रेणी एकल अग्नि आध्यात्मिक जड़ अयोग्य समाप्त। दोहरी अग्नि और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़। पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ निम्न श्रेणी में पहुंचकर मूल्यांकन में उत्तीर्ण होती है। बढ़िया, मैं मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गया। अब से मैं भी एक अमर साधक हूँ। अब लगभग हमारी बारी है। तुम दोनों एक तरफ हट जाओ और हमारे युवा गुरु के लिए जगह बनाओ। पहले युवा गुरु का परीक्षण होने दो। क्या तुम जानते हो कि यह लाइन में कटौती है? हमारे गृहनगर में इस तरह का व्यवहार तुम्हें सुअर के पिंजरे में डुबो देता है। बकवास, क्या तुम जानते हो कि यह कौन है? वुजीजांग साम्राज्य के शाही परिवार के राजकुमार वुयान। ठीक है भाइयों, सब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मेरे पास एक घोषणा है। यहाँ एक बेशर्म वुजीजांग साम्राज्य का शाही व्यक्ति लाइन में कटौती कर रहा है। तुम ढीठ हो रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम पिटाई की मांग कर रहे हो। तुमने याओशो पर्वत के बुजुर्ग के सामने किसी को मारने की हिम्मत की। बच्चे, तुम भोले हो। क्या याओशो पर्वत के अमर लोग इस बारे में कुछ करने जा रहे हैं? बेहतर होगा कि आप सभी जल्दी से जल्दी जांच करवा लें। अगर आप देरी करेंगे तो आप सभी को पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाएगा। ये किस तरह का घटिया अमर साधना संप्रदाय है? उन्हें इस तरह की चीजों की परवाह भी नहीं है। यह उन अमर साधना करने वालों से बिल्कुल अलग है जिनकी मैंने कल्पना की थी। यहाँ सिर्फ सू पिंग पिंग ही सामान्य लगती है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मुझसे माफी मांगो, वरना अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार भी दूं तो भी याओशो पर्वत तुम्हारे जैसे नश्वर के लिए एक आंख भी नहीं झपकाएगा। जब तुम किसी और की छत के नीचे होते हो तो तुम्हें अपना सिर नीचे करना पड़ता है। मैं माफी मांगता हूँ। यह क्या है? मेरे गृहनगर से एक छोटा सा गहना, राजकुमार वुयान के लिए माफी का तोहफा। तुम बात करना जानते हो और समझदार हो। अगर तुम भविष्य में याओशो पर्वत में प्रवेश करते हो तो तुम मेरे सेवक बन सकते हो। यह नहीं है। ये धुआं भी देता है। ये छोटी सी चीज काफी चतुराईपूर्ण है। शौक +2, जल्दी करो और दूर खड़े हो जाओ। खांसी खांसी खांसी। मूल्यांकन जारी रखें। याओशो पर्वत वास्तव में सभी के साथ एक ही तरह की ठंडी उदासीनता से पेश आता है। यहाँ तक कि वुजीजांग साम्राज्य के राजघराने भी अपवाद नहीं है। क्या साधना जगत में यही सामान्य बात है या सिर्फ याओशो पर्वत ही ऐसा है? अब मेरी बारी है। उत्साहित हृदय, कांपते हाथ, मैं परीक्षण के बाद सीधे घर जा रहा हूँ। ये है, पत्नी पाने के लिए वापस जा रहा हूँ। अलविदा। रुके। एकल तत्व, सर्वोच्च श्रेणी की वज्र आध्यात्मिक जड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़। यह आदमी बहुत भाग्यशाली है। बड़बड़ाहट बहुत है। ये पहली बार है जब मैंने सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ देखी है। काश यह मेरी होती। एल्डर, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। मैं पहले घर जाऊंगा। घर जाओ।
अब तुम सीधे याओशो पर्वत के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन गए हो। पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन याओशो पर्वत ने आखिरकार एक और सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ पैदा कर दी है। तो मैं कब घर जा सकता हूँ? साधना में कुछ सफलता प्राप्त करने से पहले घर जाने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पीछे आओ। नहीं बड़े, ये बहुत जरूरी है। मेरी पत्नी अभी भी शादी करने का इंतजार कर रही है। अरे यह मोटा आदमी वास्तव में सर्वोच्च श्रेणी का है। मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ, फिर भी मैं अमरता की साधना नहीं कर सकता। मैं इसके साथ तर्क भी कहाँ कर सकता हूँ? क्योंकि तुम यहाँ हो तो एक परीक्षण करो। आसमान में लटका पौराणिक इंद्रधनुष, ये कैसे संभव है? शौक प्लस 2, शौक प्लस 2, शौक प्लस 2। ये बहुत चमकदार है, अभी उस मोटे आदमी से भी ज्यादा चमकदार। मुख्य बात यह है कि मोटे आदमी के पास केवल एक प्रकार का एस था। आध्यात्मिक जड़, ये कितने प्रकार की आध्यात्मिक जड़ें हैं और वे सभी सर्वोच्च श्रेणी की है। शौक प्लस 2, शौक प्लस 2, शौक प्लस 2। ये पृष्ठभूमि बहुत नकली है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मुझे कुछ दृश्य याद आ रहे हैं, लेकिन वे बहुत धुंधले हैं। ये गायब हो गया। मुझे पता था कि यह संभव था, एक गलत अलार्म। अगर यह वास्तविक होता तो संभवतः पूरा अमर क्षेत्र हंगामे में होता। अभी परीक्षण पत्थर की प्रतिक्रिया, क्या यह आध्यात्मिक मूल योग्यता हो सकती है जो मुझसे खो दी गई थी? अगर वास्तव में ऐसा है तो क्या मैं सभी तत्वों में सर्वोच्च श्रेणी का हूँ? कोई आध्यात्मिक मूल योग्यता नहीं। समाप्त। अगला, सभी तत्वों में सर्वोच्च श्रेणी। बस इसके बारे में सोचना ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। लानत है, चाहे वो कोई भी हो, मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगा कि मेरी आध्यात्मिक जड़ें किसने खो दी। 3 दिन बाद। क्या ये 500 मील का पहाड़ है जो धुंध और धुंध में घिरा हुआ है? जैसा कि अपेक्षित था, घना कोहरा हर जगह व्याप्त है, जिससे रास्ता देखना असंभव हो गया है। इस पहाड़ में जिनसेंग फल मिलना वाकई मुश्किल है। ये दर्दनाक है। ये धुंध और धुंध सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है। भले ही मैंने बायोकेमिकल सुरक्षात्मक सूट बनाया हो, लेकिन यह शायद टिक नहीं पाएगा। मुझे अभी भी दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा। हे भगवान, यह क्या चीज है? क्या ये चीज मेरे खून से आकर्षित हुई होगी? सौभाग्य से ये धुंध और धुंध से बाहर नहीं निकल पा रही है। चलो अभी के लिए वापस चलते हैं। अंकल, क्या आप कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं? यांग चांग, हालांकि इस बच्चे का एल्डसू से कोई लेना देना नहीं है, वो हमें जानता है। हमें खुद ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकल, आपका क्या मतलब है? जीवन प्रेत दिन के दौरान धुंध और धुंध से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन ये रात में बाहर आ सकता है, और जीवन प्रेत को खून का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है। वापस जाओ और इस बच्चे के कमरे में खून फैलाओ। उसके जैसे नश्वर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा चाचा अभी भी प्रतिभाशाली है। इस बच्चे की जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी और वह जीवन प्रेत द्वारा मर जाएगा। इसका कोई सबूत नहीं होगा। मेरे आहुआ को मारने की हिम्मत, मुझे अकेली रातों में अकेले सोने पर मजबूर करना। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आज रात उसकी भयानक मौत हो। नौकरों का क्वार्टर। बहुत समय हो गया है और मैं अभी भी कमल लालटेन को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या मैं वास्तव में बेकार हूँ? हम खून की गंध क्यों आ रही है? ऐसा लगता है कि यह उस कमरे से आ रही है जहां भाई चेन को है। क्या उनके साथ कुछ हुआ होगा? इतना खून, अच्छा नहीं, यह जीवन प्रेत है। जीवन प्रेत खून से आकर्षित हुआ था। ऐसा लगता है कि कोई भाई चेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कौन? धिक्कार है, उस भूत जैसी चीज ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? चेन जियांग, भाई चेन, जल्दी करो और जाओ। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। मैं करूंगा। गोलियां बिना किसी नुकसान के उसके शरीर से होकर निकल गई। शौक प्लस 2 गुना 3। ये किस तरह का राक्षस है? यह एक जीवन प्रेत है। ये लोगों की जीवन शक्ति को चूसने में माहिर है। भाई चेन, भागो। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, इसे मैं तुम्हारा बदला चुका रहा हूं, समझो। हे भगवान, कोई और है? क्या हो रहा है? ये जीवन प्रेत जानबूझकर मुझे ढूंढ रहा है। क्या जीवन शक्ति चूसने की कोई प्राथमिकता होती है? भाई चेन, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे कमरे में ताजा खून छिड़का है। मैं लड़ूंगा। ये जीवन प्रेत असाधारण रूप से शक्तिशाली है। ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं बिल्कुल भी निपट सकता हूँ। बहुत थक गया हूँ। क्या ये जीवन शक्ति के खत्म होने का एहसास है? यह जैद भूत महिला की समाधि है जो पहले मेरे शरीर में समा गई थी। जीवन प्रेत इससे बहुत डरता है। समाधि का पत्थर इन 2 जीवन प्रेत को सोख रहा है। दहाड़ दहाड़। बहुत शक्तिशाली। जीवन प्रेत को कब्र के पत्थर द्वारा कंकालों में चूसा गया है। शौक प्लस 2 बार 2। यह हमेशा जीवन प्रेत ही होता है जो लोगों की जीवन शक्ति को तब तक खत्म कर देता है जब तक वे मर नहीं जाते। यह पहली बार है जब मैंने किसी जीवन प्रेत को मौत के मुंह में जाते देखा है। शौक प्लस 3। जीवन प्रेत राक्षसी जानवरों से अलग होते हैं। उन्हें मारना बेहद मुश्किल है और मूल रूप से उन्हें केवल निष्क्रिय रूप से ही टाला और उनसे बचाव किया जा सकता है। ये किस तरह का खजाना है? मुझे यकीन नहीं है। मैंने इसे दुर्घटनावश प्राप्त किया। क्या हो रहा है? भाई चेन, शौक प्लस 2। मैं ठीक हूँ। ट्यूमस्टोन मेरे शरीर के साथ विलीन होना चाहता है। वास्तव में ये पूरी तरह से मेरे साथ विलीन हो रहा है। पहले यह मेरे शरीर के अंदर ही रहता था। इस बार यह पूरी तरह से अलग है। यह पूरी तरह से मेरे शरीर के साथ विलीन हो रहा है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा है। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। क्या यह समाधि पत्थर मेरी आध्यात्मिक जड़ में तब्दील हो सकता है जिससे मैं साधना कर सकूं? नहीं, यह आध्यात्मिक जड़ नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक जड़ होने पर कैसा महसूस होता है। यह निश्चित रूप से उस तरह की आध्यात्मिक जड़ नहीं है जो पूरे शरीर में फैलती है। इसके बजाय ये कुछ उपन्यासों में वर्णित डेंटियन की तरह है। आध्यात्मिक शक्ति केवल मेरे पेट में संग्रहित है। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को गतिशील कर सकता हूँ। यह एहसास अद्भुत है। क्या यह अमर साधक की भावना है? यह है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा काली क्यों है? इस समाधि का पत्थर निश्चित रूप से एक महान उत्पत्ति है। मेरी आध्यात्मिक जड़ खो दी गई थी, फिर भी इसने वास्तव में मेरे लिए एक डेंटियन बनाया जिससे मुझे साधना करने की अनुमति मिली। भाई चेन, आप भूत साधक कैसे हो सकते हैं? भूत कल्टीवेटर, तुम्हारा मतलब ये काली गेंद है? यह वास्तव में भूत कल्टीवेटर है। चेन जियांग स्पोन्ट बी वपुल में तास्टिल योर ब्रॉड बेचेंट।
तुमने उसका पैर नहीं काटा, तुमने मैनेजर यांग के दाहिने हाथ को काटा। तो मुझे जवाब दो कि मैंने कल मैनेजर यांग के कौन से लेस में प्रवेश किया था। भाई चेन भूत कल्टीवेटर के कब्जे में नहीं था, वास्तव में क्या हो रहा है। भाई चेन पोस्ट घोस्ट कल्टीवेटर नहीं था, वास्तव में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यह उस टॉमीटोन से संबंधित होना चाहिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से कोई घोस्ट कल्टीवेटर नहीं हूँ।